बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं शकील कुरेजा। सियासी सूरत हाल एक तवील अरसे से जमूद का शिकार है और अब बज़ाहिर महसूस हो रहा है कि शायद ये जमूद टूटने जा रहा है। नताइज इसके क्या होंगे उसके ऊपर भी बात करते हैं। और जो सूरत हाल जन्म ले रही है वो किसी भी तौर पर मैं समझता हूँ तशवीश से खाली नहीं है, बड़ी तशवीशनाक सूरत हाल है। आ तो रही है एक तवील अरसे से जमूद, लेकिन मैं मुतादिद बार ये गुजारिश कर चुका हूँ, जब ये जमूद टूटेगा तो उस वक्त उसके असरात क्या होंगे इसको कोई गेज नहीं कर पा रहा, आज के दिन तक भी गेज नहीं कर पा रहा। अगर आज के दिन की बात की जाए तो हुकूमत जो है एक तवील अरसे से एक बाज़गश्त चल रही है कि हम भी थक गए हैं उसके ऊपर बात कर करके, क्या सराइयाँ कर करके, क्योंकि ख़बर आती है तो ख़बर के हवाले से फिर तजिया और तबसरा जो है वो करना पड़ता है। आज के दिन की जो डोमिनेटिंग खबर थी सबसे बड़ी वो ये है कि हुकूमत फ़ैसला कर चुकी है कि वो आइनी तरमीमी पैकेज जो है वो लाने जा रही है। अब कल कौमी असम्बली का इजलास भी तलब कर लिया गया है, सेनेट का भी इजलास है, 3 बजे नेशनल असम्बली का इजलास है और 4 बजे जो है वो सेनेट का इजलास है। और आज ही वज़ीर दिफा जो हैं ख्वाजा आसिफ साहब, उनसे सवाल हुआ प्रेस गैलरी में, ये जो पार्लिमानी गैलरीज़ हैं, तो उसमें उनसे क्वेश्चन ये हुआ था कि क्या हुकूमत कल जो आइनी तरमीमी बिल है वो लेकर आ रही है। तो इसके ऊपर उन्होंने कहा जी बिल्कुल लेके आ रहे हैं। और इसके अलावा उनसे सवाल हुआ कि आपके नंबर पूरे हैं, तो उन्होंने कहा जी नंबर भी पूरे हैं। अब ये दो ही सबसे बड़े क्वेश्चंस हैं। इसी के ऊपर आज बैरिस्टर अकील मलिक साहब जो हैं वज़ीर आज़म के मुशीर कानूनी अमूर पर, उनका भी यही मौक़िफ़ था कि हुकूमत ये बिल ला रही है। और ये वो चीज़ है जिसकी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बड़े तवील अरसे से शदीद मुखालफत कर रही है, आज भी मुखालफत कर रही है। इमरान खान साहब ने भी जो अपनी पॉलिसी है आज वो बताई। एक तो उन्होंने टॉक की सहाफ़ियों के साथ जेल के अंदर, और दूसरा उनके ट्विटर हैंडल से एक बड़ा लंबा ट्वीट आया, 4 पैराग्राफ्स हैं उसके, उसमें बड़ी अहम बातें हैं। बल्कि उसके ऊपर तो अब इंक्वायरी का भी आगाज़ हो गया है, कमेटी भी तश्कील पा गई FIA की कि इमरान खान साहब के हैंडल से कैसे ये ट्वीट हो गई, तो वो भी मामला अपनी जगह शुरू हो चुका है। अब आते हैं असल मुद्दे की तरफ। हुकूमत को इस वक्त जो सबसे बड़ा चैलेंज दरपेश है अदर देन तहरीक इंसाफ, वो है अदलिया का, और बिलखुसूस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। एक अरसे से वो कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से यानी कि उसको मनूवर कर सकें, उसको मैनेज कर सकें। हमारी जो माजी है वो आपको इस चीज़ की गवाही देता है कि ये मैनेजमेंट आज की नहीं है, पहले भी होती रही, मदाखलत भी होती रही, लाइकिंग डिसलाइकिंग और ये सारी चीज़ें होती रही हैं। तो वो तनाजुर है जिसकी वजह से आज हमें ये बात करनी पड़ती है। इस वक्त हुकूमत की जो सबसे बड़ी ख्वाहिश और कोशिश है वो है कि किसी भी तरह काजी फाइज साहब जो हैं उनको इस ओहदे पर बरकरार रखा जाए। और जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है वो इसकी शदीद मुखालिफ है। और इमरान खान साहब ने आज जो गुफ्तगू की है, मैं उस पर बात पे आता हूँ इसी मौजू के ऊपर। ये तो हुकूमत की एक ख्वाहिश है, और हुकूमत की दूसरी ख्वाहिश ये है कि एट द लीस्ट वो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब, जो कि इस वक्त सीनियर प्यून जज हैं, आने वाले चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, उनका रास्ता रोकने की यानी कि उनकी कोशिश है, जो कि बज़ाहिर नज़र आता है उनकी गुफ्तगू से, उनकी बातों से, ऑन रिकॉर्ड हों ऑफ द रिकॉर्ड हों। तो इसके ऊपर ख्वाजा आसिफ साहब कई मरतबा कह चुके हैं कि इनकी नज़रें जो हैं वो अक्टूबर के ऊपर हैं, यानी कि उनकी मुराद है 25 अक्टूबर जो डेट ऑफ रिटायरमेंट है काजी फाइज़ा साहब की। और इमरान खान साहब मुतअद्दिद मरतबा इनको कह चुके हैं, इन बेवकूफ़ों को समझ नहीं आ रही, इमरान खान साहब के अल्फाज हैं मेरे नहीं, इन बेवकूफ़ों को, अहमकों को समझ नहीं आ रही कि इनके पास बड़ा वक्त कम है। दो माह का उन्होंने जुमला इस्तेमाल किया था कि इनके पास 2 महीने हैं और इनको समझ नहीं आ रही। 2 महीने से मुराद यही ली गई थी, जिस वक्त उन्होंने बात की थी उस वक्त 25 अक्टूबर को 2 महीने रहते थे। तो उनकी जो उम्मीदों का मरकज़ थे वो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब की ज़ात है। आज गवर्नमेंट की तरफ से ये आ गया, यानी कि उनके वज़रा की जानिब से, एक मुशीर हैं, एक विफाकी वज़ीर हैं कि कल ये बिल ला रहे हैं। अब बिल एक्चुअली है क्या, उसके ऊपर क्या सराइयाँ हो रही हैं। जो हतमी बात होगी वो तो ऑब्वियसली जब बिल सामने आएगा तो वो तभी पता चलेगा कि वो बिल में क्या एक्चुअली करना चाह रहे हैं। जो चीज़ इस वक्त ज़ेर गौर है और ज़ेर बहस है, 2-3 पॉसिबिलिटीज़ हैं। नंबर 1, वो काजी फाइज़ साहब को बरकरार रखना चाहते हैं। अब क्या ऐसा वो करेंगे ये तो बिल से पता चलेगा। उसके 2 ही तरीके हैं। नंबर 1, या वो चीफ जस्टिस का टेन्योर फिक्स करें, ये एक बात हो गई, या फिर वो तमाम जजेस की जो उम्र है यानी कि डेट ऑफ रिटायरमेंट उसको बढ़ा के 65 की बजाय 68 साल कर दें। ये दूसरी पॉसिबिलिटी है। अब इसमें से कौन सी चीज़ होगी इसका पता चलेगा बिल से। क्या वो डेट बढ़ाते हैं सबकी, या वो चीफ जस्टिस का टेन्योर फिक्स करते हैं। एक पॉसिबिलिटी ये हो गई। अब इसके ऊपर उनको चाहिए 2/3 अक्सरियत, यानी कि आइनी तरमीम के लिए 2/3 अक्सरियत उनको चाहिए, जो कि दस्तियाब नहीं है। बावजूद इसके अगर मौलाना फजल रहमान साहब अपना वज़न इनके पलड़े में डाल देते हैं तब भी वो 2/3 अक्सरियत उनकी पूरी नहीं होती।
अब इसके ऊपर गुफ्तगू ये है कि इनका जो रिलायंस है या इनकी जो नज़र है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो अराकीन 41 अराकीन जिनको जो कि आज़ाद हैसियत है जिनकी सुप्रीम कोर्ट के फैसले के तनाजुर में, उसमें से जो ख़बरें हैं वो ये कि 38 जो हैं मेंबर्स आउट ऑफ 41 उन्होंने अपना जो सर्टिफिकेट है वो जमा करवा दिया एफिलिएशन का कि हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा हैं, और 3 अराकीन ऐसे हैं कि जिनका अभी तक सर्टिफिकेट जमा नहीं हुआ। तो ऐसी भी कुछ इतलात हैं कि इनकी नज़र उन 3 लोगों पे है, लेकिन जो गवर्नमेंट है उसका मौक़िफ़ है कि इनके बगैर भी हमारा नंबर पूरा है। तो अब ये पटारी के अंदर से क्या निकलेगा ये तो कल ही पता चल सकता है। और वैसे मैं एक बात आपको ज़िमनन यहाँ पे बता दूँ, ये ख़बरें बड़ी मुसद्दिक़ा हैं, इसमें काफ़ी यानी कि इस्तदलाल के साथ बताई गई कि ये जो है तरमीमी बिल ये कल पेश नहीं किया जाएगा बल्कि इतवार को पेश किए जाने का इम्कान ज़्यादा बताया जाता है। बहरहाल दोनों अपनी अपनी जगह पे हैं। ख्वाजा आसिफ साहब का बयान है कि कल पेश होगा और बैरिस्टर अकील मलिक साहब का भी है कि कल पेश होगा, लेकिन कुछ ऐसे दावे भी हैं कि ये इतवार को पेश होगा। तो इसका मतलब ये है कि ये जो कौमी असम्बली और सेनेट का इजलास है वो इतवार को भी शायद होगा। तो ये अपनी जगह मौजूद है। इससे आपको अर्जेंसी का आइडिया हो रहा है क्योंकि गवर्नमेंट इज़ रनिंग अगेंस्ट द टाइम। 25 अक्टूबर डेट है, डेट ऑफ रिटायरमेंट, तो इसलिए वो चीज़ों को एक्सपीडाइट कर रहे हैं और यही चीज़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर उबाल भी पैदा कर रही है। मैं वापस आता हूँ, एक तो पॉसिबिलिटी ये थी कि टेन्योर फिक्स करें या डेट ऑफ रिटायरमेंट जो है उसको 68 साल कर दें तो सबको फ़ायदा हो जाएगा, क्योंकि काजी फाइज साहब कैटेगोरिकली ये कह चुके, जो उनकी वजाहत आई उसमें भी कहा गया, उनका मौक़िफ़ है कि पर्सन स्पेसिफिक, यानी कि अगर एक शख्स की ज़ात के लिए कोई कानून साजी होगी यानी कि उनकी ज़ात से मुतालिक बिलखुसूस, तो वो उसको कबूल नहीं करेंगे। अगर अक्रॉस द बोर्ड होगी तो उसमें उन्होंने नोटिंग दी, यानी कि इंप्रेशन मिला कि उससे उनका इनकार नहीं है, तो वो उसको यानी कि शायद उसमें हामी भर सकते हैं। तो ये एक पॉसिबिलिटी। दूसरी पॉसिबिलिटी जो कि ज़्यादा हकीकत से करीब तर नज़र आ रही है वो है कल मौलाना फजल रहमान साहब की जानिब से ईवान के अंदर दी जाने वाली एक तजवीज़। मौलाना फजल रहमान साहब ने वाज़ेह तौर पर कहा कि वो एक्सटेंशन के हक़ में नहीं है, चाहे वो आर्मी चीफ़ की हो, चाहे वो अदलिया से मुतालिक हो, चाहे वो ब्यूरोक्रेसी से मुतालिक हो, किसी से मुतालिक जो भी एक्सटेंशन है उसूलन जो JUI है वो उसके हक़ में नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि वो इस एक्सटेंशन वाले इशू के ऊपर हुकूमत के साथ ऑन बोर्ड नहीं है। साथ ही उन्होंने तजवीज़ दे दी, और तजवीज़ उनकी ये थी कि कोई ऐसा तरीका वज़ा किया जाए कि जिस तरह, यानी कि मैं मिसाल आपको देने के लिए बता रहा हूँ, जो आर्मी चीफ़ की तैनाती होती है वो एक पैनल आता है और उस पैनल में 3 नाम होते हैं या 5 नाम होते हैं, उसमें से एक चूज़ किया जाता है और वज़ीर आज़म उसका इंतखाब करते हैं कि आर्मी चीफ़ कौन होगा। तो ऐसा ही मशवरा जो है मौलाना फजल रहमान साहब ने दिया कि इस किस्म का यानी कि तरीक़ाकार इख्तियार किया जाए कि जिसमें 3 का हो या 5 का हो वो नाम आएँ और उसके बाद फिर फैसला हो कि उनमें से कौन जो है वो ज़्यादा यानी कि मौजू होगा चीफ़ जस्टिस के ओहदे के लिए। ये तजवीज़ जो है वो भी ज़ेर गौर है, यानी कि 3 या 5 का नाम आए और उसमें से चूज़ कर लिया जाए तो वो उसको तैनात कर दिया जाए चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। और इसके ऊपर भी बहुत ज़्यादा बात हो रही है। उसकी वजह यह है कि मौलाना फजल रहमान साहब ने अपनी इसी गुफ्तगू के अंदर कहा जी हम इसके लिए बिल्कुल तैयार हैं, अगर इस किस्म की कोई तजवीज़ आती है या बिल आता है या कानून साजी होती है हम उसके लिए बिल्कुल तैयार हैं। इसका मतलब ये है कि कुलियतन या एज ए प्रिंसिपल मौलाना फजल रहमान साहब ऑन बोर्ड आ गए हैं और वो कम अज़ कम इस हद तक हुकूमत को सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं। मैंने कल गुजारिश की, इससे पहले मुतादिद बार गुजारिश की, अगर आप ओवरऑल पिक्चर को देखें तो मौलाना फजल रहमान साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ उनका झुकाव रिलेटिवली कम नज़र आएगा आपको। जो बाकी जमातें हैं, नून है, पीपल्स पार्टी है या इवन MQM है, उनके साथ उनका निभा काफ़ी अर्सा रहा, इधर तो सिर्फ मुखालफत रही, तो उनका झुकाव उसी तरफ था। और मुझे लग रहा है उसूलन भी वो फैसला कर चुके हैं कि अपना वज़न जो है वो इस हुकूमत के पल्ले में डालेंगे। तो मैंने आपको गुजारिश की जो हुकूमत की ये जो मुजवज़ा तरामीम हैं ये उनकी पॉसिबिलिटीज़ हैं। अब क्या वो टेन्योर फिक्स करते हैं, क्या वो सबकी उम्र बढ़ाते हैं, क्या वो एक पैनल वाला काम करते हैं, ये सब कुछ आएगा बिल की सूरत में। जब सामने आएगी एक चीज़ कंक्रीट तो फिर उसके ऊपर बात होगी कि हुकूमत क्या करने जा रही है। अब आ जाए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मामले के ऊपर। आज एक तो इमरान खान साहब ने गुफ्तगू की और गुफ्तगू में और बहुत सारी बातें की। मैं इसी मौजू के ऊपर रहते हुए अगर बात कर सकूँ, इमरान खान साहब का ये मौक़िफ़ है कि जिसने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर जुल्म किया उसको नवाजने की कोशिश की जा रही है और उसमें काजी फायजी साहब भी शामिल हैं। इन्होंने हमारे ऊपर जुल्म किया तो इनको नवाजने के लिए उनकी एक्सटेंशन का एहतमाम किया जा रहा है। इमरान खान साहब की जो गुफ्तगू है वो और उनका जो ट्वीट है जो कि एक बड़ा मसला बन गया उनके लिए इस वक्त, इससे पहले भी एक ट्वीट था, आज जो उन्होंने ट्वीट की लंबी ट्वीट है, 4 उसके पैराग्राफ है, नंबरिंग की हुई है उसके ऊपर।
पहले पैराग्राफ में उन्होंने जो बात की बिलखुसूस उसमें यही कहा कि फ़र्द वाहिद जो है अपनी ताकत को बचाने और उसको बढ़ाने के लिए इस वक्त निज़ाम की जड़ में बैठा हुआ है। तो ये उन्होंने या वाला वाक़या पूरा दोबारा दोहरा दिया सारा, और उसमें सख्त बातें की हैं, बहुत सारी मैं नहीं कर रहा। मुद्दा उसका यही था कि शख्स वाहिद, फ़र्द वाहिद, जैसा कि 71 में हुआ याया खान के दौर में, तो उसी तरह की सूरत हाल का मुल्क को आज भी सामना है, ताकि वो अपनी ताकत को बचाए और बढ़ाए, उसके लिए वो निज़ाम की जड़ों में बैठा है। जो इनका आखिरी पैराग्राफ है ना, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इमरान खान साहब आखिरी पैराग्राफ में उन्होंने उसूली तौर पे यानी कि एक बात कर दी। इमरान खान साहब कहते हैं कि मेरे पाकिस्तानियों, आज आप अगर काजी फ़ाइज़ ईसा की एक्सटेंशन के ख़िलाफ़ न निकले तो हमेशा ग़ुलाम रहेंगे। इमरान खान साहब, मैं दोबारा पढ़ देता हूँ। इमरान खान साहब ने कहा, आज आप अगर काजी फ़ाइज़ ईसा की एक्सटेंशन के ख़िलाफ़ न निकले तो हमेशा ग़ुलाम रहेंगे। पूरी कौम को कहता हूँ, आज़ादी बचाने के लिए, स्ट्रीट मूवमेंट के लिए निकलना होगा, और हमारी तहरीक जमहूरियत के लिए जिहाद है। और अदलिया से कहता हूँ, कानून की हुक्मरानी के लिए खड़े हों, और कानून की हुक्मरानी न होने की वजह से मुल्क में सरमायाकारी नहीं आ रही, और पूरी पार्टी तैयार रहे। अल्फाज उनके गौर करें, इस वक्त वो कह रहे हैं पूरी पार्टी तैयार रहे, सड़कों पर आने का ऐलान जल्द करेंगे। और आगे कह रहे हैं, याद रखें हकीकी आज़ादी के लिए कुर्बानी देना पड़ती है। आगे जो बात की है वो एक कोट किया जाता है जुमला, लीड बाय एग्जाम्पल। आगे वो ये कहते हैं इमरान खान साहब, मैं और मेरी बीवी जेल में हैं और जेल में रहना हमारे लिए इबादत है। अगर आपको भी जेलें भरनी पड़ती हैं तो इससे दरेग ना करें। अगर आप कुर्बानी नहीं देंगे तो आप और आपकी आने वाली नस्लें ग़ुलाम रहेंगी। तो इमरान खान साहब ने जेल भरो तहरीक का इंदिया दे दिया है, नंबर 1। नंबर 2, उन्होंने कहा पूरी पार्टी तैयार रहे, कॉल किसी भी वक्त दे सकते हैं। और पूरे पाकिस्तानियों को उन्होंने कहा कि आप काजी फ़ाइज़ ईसा की एक्सटेंशन के ख़िलाफ़ निकलें, और अगर आप ना निकले तो आप हमेशा ग़ुलाम रहेंगे। तो ये यानी कि इमरान खान साहब भी पर्सन स्पेसिफिक बात कर रहे हैं। एक तरफ हुकूमत जो है उनके ऊपर ये इल्ज़ाम आ रहा है कि वो पर्सन स्पेसिफिक कानून साजी करना चाह रही है, दूसरी तरफ इमरान खान साहब कह रहे हैं कि काजी फ़ाइज़ ईसा यानी कि वो चाहते हैं कि वो हर सूरत जाएँ, और हुकूमत चाहती है कि वो हर सूरत रहें। अब यहाँ पे आप इससे अंदाज़ा लगा लें, हमारी जो अदलिया जिसका नंबर जो है वो यानी कि 139 के इसके करीब है कहीं, उसकी वजूहात हैं बहुत सारी, कि जब हमारी अदलिया जो है इन पॉलिटिकल मैटर्स की वजह से इस कदर ज़ेर बहस हो, इस कदर इल्ज़ामात की जद में हो, इस कदर तकसीम का शिकार हो, जो कि हमें नज़र आती है। जो आज जुडिशल कमीशन का इजलास था, आप उसमें देखें, जस्टिस मुनीर अख्तर साहब वो वहाँ से नाराज़ होकर चले गए। नाराज़गी किस चीज़ की थी? अटॉर्नी जनरल से उन्होंने पूछा कि इस वक्त बहुत सारी बातें आ रही हैं आईनी पैकेज के हवाले से, अदलिया से मुतालिक, तो आप उसमें हमें थोड़ा आगाह करें। उन्होंने उसको कहा, उनको बताया जज साहब को, अटॉर्नी जनरल ने, उन्होंने कहा जी ये उसका फोरम नहीं है, ये जुडिशल कमीशन जो है, तो यहाँ पे मैं आपको वो बात नहीं बता सकता जो उससे मुताल्लिका नहीं है, इससे मुताल्लिका। तो ये चीज़ उनको नागवार गुजरी, और वो वहाँ से नाराज़ होकर उन्होंने बाइकआउट किया, वॉकआउट कर गए, वो चले गए इजलास को छोड़ के। इजलास अपनी जगह पे कंटिन्यू रहा। यानी कि अदलिया के अंदर भी आपको तकसीम नज़र आ रही है, और अदलिया से बाहर जो हुकूमत और अपोजिशन है, अदलिया की बुनियाद के ऊपर वो अपनी तकसीम उनकी आप अंदाज़ा लगा लें। एक तरफ हुकूमत है, हर सूरत एक इकदाम उठाना चाहती है, और दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ है, हर सूरत उनको रोकना चाहती है। अब अगर कल हुकूमत ये कदम उठाती है तो मुझे तो कल भी इमरान खान साहब ने कहा पार्टी जो है वो पूरी तरह तैयार रहे, किसी भी वक्त कॉल दी जा सकती है स्ट्रीट मूवमेंट के लिए। और पूरी पाकिस्तानी कौम को वो ये कह रहे हैं, और अपना भी बता रहे हैं कि मैं भी जेल में हूँ, मेरी बीवी भी जेल में है, और ये हमारे लिए इबादत है, और अगर आपको जेलें भरनी पड़ती हैं तो इससे आप दरेग ना करें। ये मुसलसल वो अपनी पार्टी को कम्युनिकेट कर रहे हैं। KP की सूरत हाल क्या है वो आपके सामने है, गंडापुर साहब के मामला जो हैं वो भी आपके सामने हैं। इमरान खान साहब ने आज अली अमीन गंडापुर साहब का जो मौक़िफ़ है अफ़गानिस्तान से बातचीत वाला, उसको इंडोर्स किया और कहा कि वो बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं, और बल्कि उन्होंने यहाँ तक भी कहा कि इनको चाहिए कि जाके अली अमीन गंडापुर के पाँव पकड़ें और उसको कहें कि जाओ और अफ़गानिस्तान से बात करो। इस हद तक इमरान खान साहब यानी गुस्से में हैं। और उन्होंने ये कहा इमरान खान साहब ने आज कि पुलिस की सूरत हाल जो इस वक्त KP में है वो बगावत पे उतर आई है, यानी कि जब पुलिस को अपना दिफा करना पड़ रहा हो तो फिर वो लोगों का दिफा कैसे करेगी। इनको चाहिए कि हर सूरत गंडापुर के पास जाएं और उसको कहें कि तुम जाके वहाँ पे बात करो। तो ये वो वाला फ्रंट है, KP वाला, पॉलिटिकल और जो अदलिया और ये सारी चीज़ें। अब आप देखें, अगर कल हुकूमत कदम उठाती है, कल या परसों, जो कि बज़ाहिर लग रहा है कि कल नहीं तो फिर शायद परसों ये कदम उठाते, पहले तो देखना होगा कि वो उनका इंतखाब क्या है, क्या वो तजावीज़ लेके आते हैं, यानी बिल उनका मुजवज़ा वो उसमें है क्या, उसकी फिर इम्प्लीकेशंस
और जो असरात होंगे उस पर तो बात करेंगे ही, लेकिन मुझे लगता है कि तहरीक इंसाफ 21 सितंबर का जलसा अभी दूर है, शायद इससे पहले ही उनको कोई इस किस्म का फैसला लेना पड़ जाए जो कि इस तनाजुर में हो। बहरहाल ये सूरत हाल है इस वक्त मुल्क की, और लगता है कि जमूद टूटने को है, और क्या असरात होंगे हम अभी तक उसको गेज नहीं कर पा रहे, शायद कोई भी नहीं कर पा रहा। लेकिन एक बात तय है कि आने वाला टाइम भी कुछ अच्छा नज़र नहीं आ रहा, जो हमारे मामलात हैं, हालात यही बता रहे हैं। आज के लिए इतना ही। आप हमारी वीडियोज़ को लाइक कर सकते हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, अपना फीडबैक कमेंट के ज़रिए आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। आपसे इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।